कह रहे हैं कि भाई अपना यहाँ का जितना खर्चा कर रहे हैं दशहरे मेलावा के लिए वो सारा पैसा किसानों को दे देते। आज ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैदान के ऊपर जो विरोधी पार्टी के जो लोग है वो खोखे की भाषा वो जाने। यहाँ पे ये मैदान के ऊपर अगर जाके तुमने इसका निरीक्षण करेंगे और इसकी तपासनी करेंगे तो तुमको ध्यान में आएगा क्या है। आजू बाजू से थोड़े पर्दे तेज और तुम्हारे को बोलते हैं खुर्चा डाले, उसका भाड़ा तुम काढ़ो, तुम्हारा कैलकुलेशन करो। ये खर्चा कुछ नहीं कर यहाँ पे ठाकरे साहब ने करे वाला। यहाँ पे जो भी शिव सैनिक आता है अपने घर की रोटी बांध के लाता है, यहाँ पे खाता है और अपने खिस्से के पैसे से टिकट काट के यहाँ पे आता है। यानी खर्चा उन्होंने कहाँ से देंगे पैसे, उन्होंने खर्चा से नहीं कर रहे। पर विरोधी लोग बोलते हैं कि अगर उनको खर्चा करना होता तो एक एसी में ये कार्यक्रम लेते। ये परंपरा के हिसाब से यहाँ पे कीचड़ हो, आग हो, तूफान हो, शिव सैनिक आएगा, ये आएगा और कीचड़ में ही बैठेगा। ऐसे हम अंबाजोगाई तालुके से आए वाले हैं और बीड़ जिला हमारा गांव है। पूरा दुष्कालग्रस्त हमारा गांव है। हमारे गांव में खेती बह गई पूरा सोयाबीन का, पर फिर भी हमने बोले कि यहाँ पे हमको मेड़ावे को जाना है तो जाना है। हर साल हम नहीं चुकाते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अशोक गाड़वे, मैं बीड़ जिले से अंबाजोगाई से आया हूँ। सर ये बताइए कि क्या लगता है दोनों भाई साथ में आएंगे? अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है आंधी भैरिया और गूंगी सरकार है और इसको दो भाई एक साथ आने की वजह से बिल्कुल महाराष्ट्र में चेंज होगा। लेकिन दोनों लोगों ने कोई घोषणा नहीं की है, साथ में मंच पे दिखे हैं। मंच पे दिखे करके शिव सैनिक में उत्साह आ गया और महाराष्ट्र में बिल्कुल चेंज होगा। और ये भ्रष्टाचार और आंधी भैरी गूंगी सरकार बिल्कुल ये बारी कुछ जाने वाली बोले तो जाने वाली। खाली महाराष्ट्र को अभी तो 4 साल है। नहीं 4 साल तो नहीं, फिलहाल तो 2-3 आधे साल होंगे अब, लेकिन 100% यहाँ चेंज होगा, इसमें कुछ दो राय नहीं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं किशन खोदकर। खोदकर साहब बताइए क्या लगता है आपको, राज साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे साथ हैं? राज साहब और उद्धव साहब ये महाराष्ट्र का भला होने वाला है और कुछ तो होने वाला है। पर इतना सच्चे आदमी लोग वही है, ठाकरे कुटुंब, ठाकरे परिवार। बाला साहब भी हम लोग के लिए किए थे, पर कभी जाति भोग कभी किए नहीं थे उन्होंने, पर एक दूसरे को सब मिलके रहते थे। पर अभी ये जो भाजपा आया वो पूरा जाति जाति में विष कला के वो मतलब एक दूसरे को मारना चाहते। लेकिन आप बताइए कि आप लोगों ने तो बाला साहब का भी दौर देखा है, ये भी देखा है, आपको क्या लगता है इतना समय क्यों लग गया आखिर दोनों भाइयों को एक साथ मिलने के लिए? अपनी जमीन खिसकती लगी इस वजह से या फिर क्या वजह रही, क्यों साथ है? क्योंकि पहले कह रहे थे कि कोई साथ में आने वाला नहीं। नहीं वैसा नहीं, वो एक कुटुंब के दो भाई है। अगर आप देखें तो हर घर में थोड़ा बहुत झगड़ा बिगड़ा होता है, लेकिन आज महाराष्ट्र के हित में उन्होंने आपस का वाद मिटा के महाराष्ट्र के हित में दोनों एकत्र आ गए और महाराष्ट्र के लिए वो अच्छी बात है। और ये महाराष्ट्र के जनता को खाली ठाकरे एंड ठाकरे इनके ऊपर ही उनका विश्वास है। संक्षिप्त में आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मजबूरी रहेगी दोनों भाई एक साथ हैं? मजबूरी कुछ ही नहीं, उनको अब ये महाराष्ट्र के जनता को न्याय मिलाने के लिए मजबूरी नहीं, ये महाराष्ट्र के जनता के लिए, सब भाई बहनों के लिए और सबके लिए दोनों एक जोग आए वाले हैं। बाकी कुछ इसमें संदेह नहीं है।